नमस्कार दोस्तों, क्या अदानी ग्रुप वापस से फॉर्म में लौटते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि आज एक कंपनी के रिजल्ट आए। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से रिजल्ट पढ़े होंगे और दिल खुश हो गया होगा आपका। ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है कि अब अदानी ग्रुप का समय आ रहा है। आपका बाजार चल चुका है, आपका पीएसयू तो कब से रॉकेट हुए पड़े हैं, सब कुछ चल गया है एक्सेप्ट अदानी। एफएमसीजी रॉकेट हो गया भैया, अदानी नहीं चला, अलग बैठा हुआ है चुपचाप। 20,000, 21,000, 22,000, निफ्टी 24,800 तक हो चुका है, लेकिन अदानी नहीं चला। अब क्या ये एक सही समय है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को पकड़ने का? दो राय दे रहा हूं क्रिस्टल क्लियर। पहली ये कि जिनके पास है वो बेचना मत, और दूसरी ये कि गिरावट में एक्यूमुलेट करते रहो, खरीदते रहो, बम फटेगा इनमें। अब ऐसा नहीं है कि झोली भर के खरीद लो, क्योंकि ये अदानी है। आपको, मुझे, हम सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अच्छे से पता है भैया, बड़े वॉलेटाइल रहते हैं ये। मैंने आप सभी के साथ काफी वीडियोस डिस्कस करी हैं रिसेंट डेज में ही। वैसे अगर देखोगे तो बहुत बनाई हैं, स्पेशली अदानी पावर और एंटरप्राइजेस पे। लेकिन अभी रिसेंटली की बात करूं तो एक ही चीज बोली है कि कंसोलिडेशन चल रहा है बड़े लेवल पे स्टॉक्स में। आप अगर ऐसा बिजनेस देखो ना, तो केपेक्स देखो कितना बड़ा हो रहा है। हायर लेवल पे केपेक्स हो रहा है भैया, साल का 30-30, 40-40 हजार करोड़ का केपेक्स हो रहा है। तो कारोबार को देखोगे तो आपका सर, मतलब आप थोड़ी देर के लिए एज अ बिजनेसमैन अदानी को देख लो। वो तो है ही बिजनेसमैन। एज अ बिजनेसमैन देखने वाली मतलब शेयर्स को मत देखो, शेयर के प्राइस को मत देखो, केवल बिजनेस को देखो। तो आपको दिखेगा भैया एक्विजिशन पे एक्विजिशन, आपको दिखेगा केपेक्स। तो फिर तो आप ये कहोगे भाई साहब ये अगले 3 साल में न जाने क्या कर देगा, राइट? तो आपको थोड़े लंबे समय का विजन रखना है और इन स्टॉक को पकड़ के बैठना है। थोड़ा सा मैं आपको अदानी ग्रीन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसने आज रिजल्ट्स पेश करे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 320 करोड़ से बढ़कर 629 करोड़ का डबल हो गया प्रॉफिट, डबल ऑलमोस्ट साल दर साल। रेवेन्यू 2550 करोड़ से बढ़कर 3120 करोड़ का, यहां भी ग्रोथ है। मार्जिन्स 79.11% पे हैं, और आपको लग रहा है बहुत हाई है, तो इससे पहले इससे भी ज्यादा थे। तो मार्जिन्स में तो गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 2080 करोड़ के सामने 2242 करोड़ का एबिटा पेश करा है कंपनी ने साल दर साल। मेरे को लग रहा है, सिंपल और क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूंगा, अदानी ग्रुप से मैं पहले से ही काफी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं, लाइक अदानी पोर्ट्स, एंटरप्राइज एंड पावर। ये तो हमारी टॉपिक में रह ही रहे हैं। स्पेशली पावर और एंटरप्राइज की बात करूं तो वो ज्यादा ही अच्छा लगता है। पोर्ट्स तो एक गोल्डन स्टॉक है, मतलब सोने की मुर्गी है वो तो गिरेगा तो लेना। उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास बिजनेस है, उसके पास ग्रोथ है, और उसके पास अदानी का नाम है। वहीं एंटरप्राइजेस वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, इनकी आप फ्लैगशिप कंपनी आप ये कह सकते हो। बाकी पावर पे वैल्यूएशन बहुत है, मतलब सस्ता बहुत मिल रहा है। वो ग्रोथ जिस हिसाब से उस हिसाब से ग्रोथ आई, तो वो वैल्यूएशन टर्म्स में डबलर हो जाएगा स्टॉक यहां से भी। तो वो एक अलग कहानी दिखती है मेरे को। 1820 रुपए पे अदानी ग्रीन का शेयर आया। मेरे को लगता है कंसोलिडेशन शायद इस स्टॉक ने नंबर्स के बाद कंप्लीट करी और निकल जाए ऊपर। अदरवाइज काफी बार ऐसे इसने झटके दिए हैं, ऊपर आके वापस टूट जाता है। लेट्स सी इस बार क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस है, वो ये आपका कि भैया इन स्टॉक्स को आप हाल फिलहाल में जल्दबाजी में या पेशेंस लूज करके मत बेचना कि यार सब कुछ हो जाता है, ये शेयर नहीं चलते। 695 पे अदानी पावर है। आपके लिए डाउनसाइड आपके लिए कितनी है कितनी नहीं है वो आपको ही पता है, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। मेरे को जो मैक्सिमम दिखती है 580 दिखती है, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। वो बात अलग है, कुछ बहुत ही गलत हो जाए अदानी के लिए तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देखो हिंडनबर्ग ने इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया, शेयर क्रैश हो गए। 4000 वाला अदानी एंटरप्राइज 1000 पे आ गया, एक साल में 3400 हो गया वापस। तो इससे खराब क्या करोगे? शेयर तो वापस उछल जाएगा। बिजनेस बहुत हाई है, 3 साल 5 साल के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लेके बैठ जाओ। आप अदानी पे भरोसा कर लो बस। सरकार यही है, सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ केपेक्स और सीमेंट का एक्विजिशन और डायरेक्ट ग्रीन में केपेक्स, तो बहुत हाई लेवल का गेम चल रहा है अंदर ही अंदर। पैसा मिलने लगा है वापस से,
तो मेरे को लगता है आप डेफिनेटली इन स्टॉक्स को पकड़ के बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। अब ये कंसोलिडेशन कितना लंबा और चलेगा मुझे आपको हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ जो पकड़ के बैठेगा पैसा बनाएगा। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट पे। दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे मैंने कवर भी करे हैं और बहुत कुछ कवर करना रह गया है। ऑब्वियस है सब कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके बाद केवल एक वीडियो आएगी जिसमें मार्केट, FIDIs का डेटा, ग्लोबल मार्केट सब कुछ कवर करना है। तो मैं आपके साथ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं, आप जिसके रिजल्ट देखना चाहते हैं प्लीज बताइएगा। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, वेसुवियस इंडिया, DLF, इसके मैं कवर कर चुका हूं, इसका कमेंट मत करना। IG पेट्रोकेमिकल्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, VST इंडस्ट्रीज, इसके कवर कर चुका हूं। फॉसेको इंडिया, रेमको सीमेंट, चालेट होटल्स, मोतीलाल ओसवाल, होम फर्स्ट फाइनेंस, MGL, प्राज इंडस्ट्रीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, साइंट, टेक महिंद्रा के कवर कर चुका हूँ। UTI AMC, आवास फाइनेंशियर, चेन्नई पेट्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। आप बताइएगा किसके जानना चाहते हो, उसको हम लास्ट वीडियो में कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।